कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 2 का पहला अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल पूंजी बाजार के संदर्भ में। प्यारे बच्चों, पिछला जो हमने पॉइंट पढ़ा था आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा था और उसमें दो जो घटक पढ़े थे, घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। इन दोनों के बीच आय का निरंतर प्रवाह होता रहता है, पूंजी प्रवाहित होती रहती है और इनमें बचत नहीं होती है। टोटल पूंजी जो हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है, वो व्यवसाय क्षेत्र की तरफ चली जाती है और व्यवसाय क्षेत्र की जो पूंजी है वो जो है हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र की तरफ चली जाती है। लेकिन आज इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया है, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार के संदर्भ में दो क्षेत्रीय मॉडल का हमें अध्ययन करना है। तो इसमें देखिए, जो घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ जब वो अपनी सेवाएं देता है तो सेवाओं के बदले में उसे मजदूरी, मजदूरी, लगान, ब्याज के रूप में जो उसे घरेलू क्षेत्र की तरफ जो आय प्रवाहित होती है, वह आय क्या करता है, घरेलू क्षेत्र उस आय को व्यय कर देता है। लेकिन व्यय करने के बाद वो अपने पास कुछ बचत भी कर लेता है। तो वो बचत किस तरह से पूंजी बाजार की तरफ प्रवाहित होती है और कैसे व्यवसाय क्षेत्र की तरफ जाती है और फिर कैसे जो है घरेलू क्षेत्र की तरफ आ जाती है। तो एक पॉइंट और जुड़ा है इसमें, पूंजी बाजार। इसके संदर्भ में हमको इसमें अध्ययन करना है। तो इसमें आप देखिए, अब इसमें हमें देखना है आय के चक्रीय प्रवाह का क्षेत्रीय मॉडल पूंजी बाजार के संदर्भ में। आप देखते हैं इसमें सही अर्थ में घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं करता। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो पढ़ी थी जिसे पूंजी बाजार नहीं था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो घरेलू क्षेत्र है अपनी संपूर्ण जो आय है उसको व्यय कर देता है, यानी व्यय के रूप में वो जो है व्यवसायिक क्षेत्र की तरफ चली जाती है और जो व्यवसायिक क्षेत्र की पूंजी है वो जो है घरेलू क्षेत्र की तरफ चली जाती है। इसमें हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन आज हमको इसमें मेन पॉइंट क्या पढ़ना है कि सही अर्थ में, देखिए, सही अर्थ में घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं करता बल्कि उसमें से कुछ बचत कर लेता है। जैसे मान लीजिए घरेलू क्षेत्र, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मैं एक महीने में 7,000 रुपये कमा रहा हूँ और 7,000 में से मैंने 5,000 रुपये खर्च कर दिया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मैंने व्यय कर दिया और 2,000 मैंने उसको बचा लिया। 2,000 रुपये मैंने अपने पास रख लिया आपातकाल के लिए। तो वो जो है क्या करता है, घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को व्यय नहीं करता बल्कि उसमें से कुछ बचा लेता है। घरेलू क्षेत्र द्वारा जो बचत की जाती है वह आय के चक्रीय प्रवाह में से एक प्रवाह की मौद्रिक वापसी होती है। मौद्रिक वापसी का मतलब यह है कि जितनी आय उसको प्राप्त होती है, घरेलू क्षेत्र को प्राप्त होती है, वो उसको व्यय तो करता है लेकिन व्यय करने के बाद भी कुछ जो है आय, कुछ पूंजी वो बचत कर लेता है, मुद्रा के रूप में अपने पास रख लेता है। इसके फलस्वरूप घरेलू क्षेत्र की कुल आय फर्मों के पास उपभोग व्यय के रूप में वापस नहीं आती है। यानी इस कह रहा है कि जो घरेलू क्षेत्र व्यय करता है उस व्यय को सारा तो व्यय करता नहीं कि वो व्यवसायिक क्षेत्र की तरफ चली जाए, बल्कि कुछ बचत कर लेता है, कुछ अपने पास रख लेता है। तो उपभोग व्यय के रूप में वापस नहीं आती है। अतः फर्मों का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होता है। एक चीज़ ये भी देखना है कि जो फर्म है, जो कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, व्यावसायिक क्षेत्र है, उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होता है। यानी वो जो क्या करता है, जब वो व्यावसायिक क्षेत्र साधनों का यूज करके किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादन करने से उसे भी तो लाभ प्राप्त होता है, वो भी जो है अधिक कमाना चाहता है। तो इसलिए कह रहा है, कहता है फर्मों का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होता है, परंतु उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने का एक उपाय यह भी है। देखिए, उत्पादन जो फर्म क्या करती है, फर्म सदैव चाहती है, लाभ कमाना चाहती है, ज़्यादा बचत, ज़्यादा जो है अर्जित आय करना चाहती है, वो भी ज़्यादा जो है लाभ पाना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है, उत्पादन की, देखिए, अतः फर्मों का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होता है
परंतु उत्पादन की बिक्री, यहाँ देखिए उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने के एक उपाय यह भी है कि फर्में पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकती है। यानी जो फर्म है पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे, इस तरह का वस्तुओं का उत्पादन करे जिससे पूंजी ज़्यादा बने, उससे ज़्यादा लाभ मिले, तो उत्पादन कर सकती है। तथा फर्में पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकती हैं तथा वे पूंजीगत वस्तुओं को स्वयं आपस में खरीद सकती हैं। इस प्रकार के व्यय को निवेश व्यय भी कहा जाता है। निवेश व्यय का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री को ज़्यादा लाभ हुआ तो लाभ में से क्या करी, वो तो साधनों को वितरित कर दिया, उसके पास जो बचत हुई, जो उसको फायदा हुआ, उस फायदे से उस पैसे को क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है, पूंजीगत वस्तुओं में लगाती है। तो पूंजीगत वस्तु में लगाती है तो इसका मतलब उसका और फायदा होता है, उसका जो है व्यवसाय और बढ़ता है, व्यावसायिक क्षेत्र का और विस्तार होता है, कंपनी का विस्तार होता है, फैक्ट्री का विस्तार होता है। इसका मतलब यह है कि व्यवसायिक क्षेत्र भी कुछ पूंजी जो उसको लाभ होता है, जब फायदा होता है, उसको भी वो पुनः क्या करती है, निवेश करती है। पुनः निवेश करने का मतलब यह है कि और ज़्यादा लाभ कमाना चाहती है। तो इसलिए देखिए इसमें कह रहा है कि इस प्रकार व्यय को निवेश व्यय भी कहा जाता है। यानी वो ज़्यादा जो उसके पास पूंजी है, उस पूंजी को और ज़्यादा निवेश कर रही है और ज़्यादा लाभ कमाना चाह रही है। यदि फर्मों द्वारा किया जाने वाला कुल निवेश, देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि फर्मों द्वारा, ये कह रहा है यदि फर्मों द्वारा किया जाने वाला कुल निवेश तथा घरेलू क्षेत्र द्वारा की जाने वाली कुल बचत के बराबर होती है। देखिए जो घरेलू क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, व्यय करने के बाद कुछ बचत कर रहा है, और फर्म क्या कर रही है, फर्म अपनी बचत का निवेश कर रही है। फर्म भी क्या कर रही है, ज़्यादा उत्पादन करना चाहती है तो जो निवेश कर रही है। तो ये कहना है घरेलू क्षेत्र की जो बचत है और फर्मों का जो निवेश है वो दोनों बराबर है, तो ये संतुलन की स्थिति में होती है। इस तरह से आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। जिसे डायग्राम द्वारा हम समझेंगे। डायग्राम द्वारा देखिए हम देखेंगे इसमें किस तरह से है, डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें चित्र 1.2 के अनुसार घरेलू क्षेत्र में जो बचत करता है, पूंजी बाजार द्वारा उसका प्रवाह निवेश के रूप में फर्मों की ओर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको देखना है, घरेलू क्षेत्र क्या कर रही है, घरेलू क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र को क्या होता है, यहाँ से घरेलू क्षेत्र जो है अपनी सेवाएं देता है, तो सेवा के बदले में ये सेवाएं देता है, तो सेवाएं के बदले में उत्पादक क्षेत्र से क्या मिलता है, ये साधनों को क्या मिल रहा है, मजदूरी, लगान, लाभ मिल रहा है। और इसी को घरेलू क्षेत्र जो इसके पास लगान के रूप में या मजदूरी के रूप में पैसा मिलता है, पूंजी मिलती है, इसको जो है वो व्यय के रूप में फिर फर्मों की तरफ लौटा देता है। लेकिन कुछ पूंजी क्या करता है, ये बचत कर लेता है, कुछ पूंजी ये थोड़ा सा बचत कर लेता है, तो उस बचत को क्या करता है, ये पूंजी बाजार की तरफ लगाता है। जो घरेलू क्षेत्र होता है ये बचत क्या करता है, पूंजी बाजार की तरफ, यानी जो पूंजी बाजार मतलब बैंक है, जैसे बैंक में जमा कर दिया। मान लीजिए घरेलू क्षेत्र में 5,000 रुपये कमाया, 5,000 में से 7,000 रुपये कमाया, यहाँ से 7,000 रुपये मिला, 7,000 में से 5,000 तो व्यय कर दिया, 2,000 के पास बच गया। अब 2,000 बच गया तो 2,000 को क्या कर देगा, ये बचत हो गई, बचत को पूंजी बाजार में लगा देगा। जब पूंजी बाजार में लगा देगा तो पूंजी बाजार में लगाने के बाद क्या होगा, ये पूंजी उत्पादक जो क्षेत्र है, व्यवसायिक जो क्षेत्र है, ये उत्पादक क्षेत्र अपना विस्तार करना चाहता है, निवेश ये करना चाहता है, ये भी जो है ज़्यादा विस्तार करना चाहता है, तो ये पूंजी बाजार यानी बैंक से ये उस पूंजी को ऋण के रूप में ले लेता है। यानी बैंक क्या कर, जो उत्पादक जो होता है वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि मैं अपना और विस्तार करूँ, और बढ़ाऊँ, और उत्पादन बढ़ाऊँ, और लाभ कमाऊँ। तो उस लाभ कमाने के लिए उसको पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो पूंजी क्या है, जो घरेलू क्षेत्र में बचत हुई वो जो है बैंक में पहुंच गई, और बैंक की वो वही पूंजी वो क्या हो गई, ऋण के रूप में बैंक जो है उत्पादक क्षेत्र की तरफ दे देता है। तो ये क्या करता है, उस पैसे को लेकर फिर ये निवेश करता है, पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है, इससे ज़्यादा लाभ कमाता है। तो इस तरह से देखिए क्या होता है, ये उत्पादक जो क्षेत्र होता है उसी पूंजी को जो है निवेश करता है, तो निवेश करने से वो वस्तुएं क्या होती है, फिर घरेलू क्षेत्र की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से पूंजी जो होती है वो उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की तरफ, घरेलू क्षेत्र से पूंजी बाजार की तरफ, पूंजी बाजार से उत्पाद क्षेत्र की तरफ, उत्पाद क्षेत्र से फिर मतलब घरेलू क्षेत्र से पूंजी बचत के रूप में यहाँ आती है, यहाँ से फिर यहाँ आती है, और फिर वही पूंजी जो है वो जो है क्या करता है, ये निवेश करता है, तो फिर वो जो है क्या होता है,
वो सामान यहाँ पहुँचता है, तो फिर उस सामान के बदले में घरेलू क्षेत्र से फिर आय इसके यहाँ पहुँचती है, इस तरह से पहुँचती है। तो ये एक चक्रीय प्रवाह हो गया, इसमें पूंजी बाजार को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से पूंजी जो है जो होती है उसका भी एक चक्रीय प्रवाह बन जाता है, संतुलन की स्थिति में आ जाती है। घरेलू जो है जो क्षेत्र है वो जो बचत करता है, उपभोग करने के बाद वो पूंजी बाजार में पहुंच जाता है। पूंजी बाजार फिर उत्पाद क्षेत्र की तरफ जाती है। उत्पाद क्षेत्र क्या करता है, ज़्यादा पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है, उससे उसको इनकम प्राप्त होती है। तो इस तरह से आय जो है का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। तो ये है इसमें थोड़ा सा देखो दिया है घरेलू क्षेत्र। यहाँ देखिए घरेलू क्षेत्र जो बचत करता है वह पूंजी बाजार द्वारा उसका प्रवाह निवेश के रूप में फर्मों की ओर हो जाता है। जो बचत करता है वही बचत ये क्या होता है, निवेश के रूप में फर्मों की ओर हो जाता है। यह मान्यता भी है, देखिए यह मान्यता भी है, ये कह रहा है कि यह मान्यता भी है कि उत्पादक अपने संपूर्ण आय को उत्पादन के साधनों में वितरित कर देता है। यानी उत्पादक क्या करता है, अपनी जो संपूर्ण आय होती है ये देखो इसमें वितरित कर देता है। यह वास्तविकता से काफ़ी दूर है। यह मतलब कह रहा है कि वास्तविकता से काफ़ी दूर है, वास्तव में यह सत्य नहीं है। यह वास्तविकता से काफ़ी दूर है। सामान्य रूप से उत्पादक आय के कुछ भाग अवितरित आय लाभ के रूप में स्वयं रख लेता है। देखिए ये बात हमने पहले पढ़ी थी, पिछली बार पढ़ी थी कि वो जो उत्पादक सारा व्यय कर देता है, जो है साधनों में वितरित कर देता है। घरेलू क्षेत्र अपना सारा व्यय कर देता है, बचत नहीं होती। लेकिन इसमें पूंजी बाजार को शामिल कर लिया गया, तो आपको मिलेगा कि जो उत्पादक क्षेत्र होता है, ये उत्पादक क्षेत्र के पास जो आय प्राप्त होती है प्रोडक्ट या सामान वस्तु के उत्पादन करने से, तो ये साधनों में तो वितरित कर देता है। लेकिन साधनों में वितरित करने के बाद इसके पास भी कुछ बचत हो जाती है। ये बिल्कुल बात सत्य है। तो इसीलिए कह रहा है कि सामान्य रूप से उत्पादक आय के कुछ भाग अवितरित या लाभ के रूप में स्वयं रख लेते हैं, जिसका कि वे पुनर्निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इसके पास जो बचत होती है, उत्पादक के पास जो बचत होती है, ये उस आय को क्या करता है, पुनर्निवेश करता है। एक तो पूंजी बाजार से ऋण लेता है, उससे निवेश करता है, और इसके पास जो अपनी बचत होती है उससे भी वो पुनर्निवेश करता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो ये पुनर्निवेश के रूप में फिर दोबारा उसे करता है। और उसके बाद आप देखेंगे वह वास्तविकता से काफ़ी दूर है। सामान्य रूप से उत्पादक आय के कुछ भाग को अवितरित या लाभ के रूप में स्वयं रख लेते हैं, जिसका कि पुनर्निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही फर्मों की बचत है। अगर यह बचत, फर्मों की जो बचत है, फर्मों की बचत पुनर्निवेश के बराबर है, फर्मों की जो बचत है पुनर्निवेश के बराबर है, तथा गृहस्थों द्वारा की गई बचत निवेश के बराबर है। जो गृहस्थों द्वारा की गई बचत, जो गृहस्थ तो बचत कर रहा है ना, जो गृहस्थ बचत कर रहा है, और जो फर्मों द्वारा की गई बचत और पुनर्निवेश है, फर्मों द्वारा की गई बचत और पुनर्निवेश तथा गृहस्थों द्वारा की गई बचत निवेश के बराबर है, तो आय के चक्रीय प्रवाह की नियमितता बनी रहेगी। तो इस तरह से देखिए पूंजी बाजार के संदर्भ में अगर हम अध्ययन करेंगे, तो इस तरह जो है घरेलू क्षेत्र है और जो उत्पादक क्षेत्र है, इनकी जो बचत होती है, ये जो पुनर्निवेश करते हैं, घरेलू क्षेत्र की जो बचत होती है और उत्पादक क्षेत्र जो पुनर्निवेश और बचत करता है, ये दोनों अगर बराबर होती हैं, तो ये जो है आय का प्रवाह निरंतर रूप से चलता रहता है, संतुलन की स्थिति में पाया जाता है। तो इस प्रकार से भी दो क्षेत्रीय मॉडल जो है, इसमें पूंजी बाजार के संदर्भ में आय का चक्रीय प्रवाह चलता है। तो आज की वीडियो में मैंने पूंजी बाजार के संदर्भ में एक पॉइंट और लेकर आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप जो है बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, चित्र को खुद बनाइए, और अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप पूछिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू।